जो आरोप लगाया आदित्य ठाकरे ने जब आप छोड़ के गए कि आपने रोते हुए कहा कि हमारे लोगों को जेल हो जाएगी, इसलिए मुझे जाना है, मुझे अरे वो जाने छोटा दो। बच्चा है, अभी क्या बोलेगा उसके बारे में मैं? अभी दूसरा कुछ पूछो तो ठीक है। तो क्या वजह बता रहे हैं आप उसकी? आप लोगों को क्या वजह बताते हैं जब इस तरह की बातें होती हैं आपके खिलाफ? तो देखिए, हम चुनाव लड़े थे शिवसेना बीजेपी गठबंधन में। लोग चाहते थे, लोगों ने वोट क्यों किया शिवसेना बीजेपी के अलायंस को? सरकार किसके साथ बननी चाहिए थी? शिवसेना बीजेपी की। बनी किसके साथ? जो बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया। मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, अगर ऐसी नौबत आई तो मैं दुकान बंद करूंगा, ये बाला साहब ठाकरे जी का खुले स्टेटमेंट है। तो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए हम 25 साल के मित्र के साथ धोखा करते हैं, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को धोखा देते हैं, उनके विचार तोड़ मरोड़ देते हैं, और जो महाराष्ट्र की जनता है उसके साथ धोखा करते हैं। तो कौन, किसने धोखा किया है? बेईमानी किसने की? विश्वासघात किसने किया? हमने, या और जो बैठ गए कुर्सी पे उन्होंने? देखो, बोलना आसान है, मैं बहुत ही पर्सनल लेवल पे कभी जाता नहीं, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ पता है, सब कुछ जानता हूं मैं। बहुत कुछ में से कुछ तो बता दीजिए। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी शिखर देखिए, सम्मेलन है। अभी ये बात हो गई, उसके बाद जब भी मोदी जी के यहाँ गए थे, उद्धव जी गए थे, और अजीत दादा थे, और अशोक चौहान थे, गए थे दूसरा काम लेकर, लेकिन फिर अपना काम अंदर जाके करने लग गए। और जब मोदी जी को कहा कि जो हम चाहते थे कि जो हुआ हुआ, अभी हम गठबंधन की सरकार बनाते शिवसेना बीजेपी की, तो जो गिला शिकवा है, गलती किसकी है, उनकी है, इनकी है, छोड़ो, अभी हम सरकार बनाते जो लोग चाहते। तो ये जाकर वहां पर कबूल करके आए। इसका मतलब क्या होता है? पहले तो आप बीजेपी के साथ धोखा दिया, महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया, शिव सैनिकों के साथ धोखा किया, बाला साहब ठाकरे जी के विचार के साथ धोखा किया, और बाद में जिनके साथ सरकार में उनके साथ भी धोखा करने की सोच रहे थे, उनको धोखा देने का निर्णय लेके आए थे। तो ये तो दो बार हुआ। पर शिंदे साहब, ये हो जाता है कि चुनाव के आसपास जब इस तरह की बातें निकल के आती हैं, तो फिर लोग उसको अलग अलग चश्मे से देखते हैं। हमारा सिर्फ विकास का चश्मा है, हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव अभी जिनको पता है उनकी हार होने वाली है, तो ये नए नए बातें लाते, नए नए परसेप्शन क्रिएट करते, नैरेटिव सेट करते, उसके ऊपर हम जाते नहीं। हम काम डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। ये जो प्रोजेक्ट की बात आप कह रहे हैं, उसमें शिंदे साहब, ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज यहां आने वाली थी, और ये सच भी है, इस पे कई लेख भी लिखे गए कि इंडस्ट्री जो यहां आने वाली थी वो गुजरात चली गई। गुजरातियों ने, उनका कहना है कि महाराष्ट्र को इस तरीके से लूट लिया, महाराष्ट्र में जो एम्प्लॉयमेंट आने वाला था वो नहीं आया, कई फॉक्सकॉन से लेके और बाकी कई कंपनियां वहां चली गई। इसको आप कैसे देखते हैं? वेदांता फॉक्सकॉन जो है वो जब हमारी सरकार 2 महीने की थी तब चले गई। अभी एक मुझे बताओ, 2 महीने में कोई भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ से वहां जाती है, वहां से आती है क्या? उसका प्रिपरेशन करने के लिए उसको 6 महीने लगते हैं ना, सब तैयारी नियोजन करना। तो ये उनको पता था ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है हमें सहयोग नहीं करेगी, और ये सहयोग कोऑपरेटिव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए वो चले गए। मैं उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात की, मैंने कहा ये वेदांता यहाँ से गया है। बोले शिंदे जी, ऐसा कोई इंडस्ट्री 2-3 महीने में यहाँ से वहां जाती नहीं, उसको ठोस कारण होता है, और आपके महाविकास आघाड़ी सरकार ने उनको बिल्कुल कोई सहयोग नहीं किया, इसलिए उनको लगा कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो फंस जाएंगे। वो उनको क्या पता था कि सरकार बदलने वाली है, और उनको ये पता रहता तो वो रुक जाते थे। आप बार बार उस तरफ जाएंगे, मैं आपको बार बार चुनाव की तरफ ला रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि आप एक तरीके से कमजोर कड़ी हैं इस गठबंधन में, इसीलिए आपके जो टिकट तक तय किए वो बीजेपी वालों ने किए। उन्होंने कहा कि इनको बढ़ाओ, इनको हटाओ।
ये आरोप आप पर क्यों लगते हैं? कौन लगा रहे? इस तरह से कह रहे हैं, इस तरह की चर्चा है कौन मुंबई लगा में रहे? जब से मैं उतरा हूं लगातार मुझे पत्रकार बता रहे विपक्ष के लोग जो है उनको दूसरा कोई काम धंधा है नहीं, रोज आरोप सुबह शाम लगाना, उनको उठते बैठते सोते एकनाथ शिंदे तो दिखता है, वो अभी तक हजम ही नहीं कर रहे, डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गया है। वो पहले जब सरकार हमारी बन गई 1 महीने से शुरू हो गया, खांडेकर जी इधर बैठे, इनके चैनल में भी दिखाते थे वो 1 महीने में सरकार गिरेगी, फिर दूसरे महीने में गिरेगी, तीसरे महीने में गिरेगी। उनको अच्छा कोई ज्योतिष मिला ही नहीं। अभी 2 साल हो गए, सरकार बनी है, सरकार और मजबूत हो गई है। आपका ज्योतिष क्या कह रहा है? हम देखो हमारे काम के ऊपर विश्वास रखते हैं। जो 2 साल में हमने काम किया दिन रात, आज मुंबई में देखो आप, सड़कें कंक्रीट की हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर डीप क्लीन ड्राइव हो रहा है। खांडेकर जी बताओ पोल्यूशन कम हुआ कि नहीं? पोल्यूशन कम किया हमने। और कभी मुंबई के रास्ते कभी धोते हुए देखे आपने? मुंबई के रास्तों को धोने का काम शुरू हुआ है, पीने के पानी से नहीं, रिसाइकल वाटर से। पर आप तो क्या है ये सब? पर मंत्री जी अभी आपके मेरे साथ कोई आपका बंदा था, उसको बाबा साहब ठाकरे आपला दवाखाना दिखाया, घर के बाजू में दवाखाना, मुफ्त में इंजेक्शन दवाई 147 टाइप के टेस्ट फ्री। और जो विपक्ष वाले उनको भी हमारा काम देख के तकलीफ होती है, उनको भी पेट दर्द होता है, उनको लिए फ्री इलाज रखा है। पर छगन भुजबल साहब बताते हैं कि जो सिंपैथी वेव है वो उद्धव ठाकरे के लिए है। क्या ये बात सही है? 4 तारीख को कहते हैं छगन भुजबल, 4 तारीख को सब मालूम पड़ेगा। पर क्यों कहते हैं 4 तारीख को सब पता चलेगा। आपको मैं बताता हूं, लोग महाराष्ट्र के बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेने वाले लोग हैं। अरे दिन रात मेहनत करने वाले लोग, हम किसानों के लिए इतनी योजनाएं बनाई, 6,000 मोदी जी, 6,000 हम, 1 रुपया में क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम हम भरते, लेक लाड़की लखपति, जो लखपति दीदी मोदी जी ने की, ड्रोन दीदी की, वैसे हमने 1 लाख। कांग्रेस अभी बोल रहे हैं हम 1 लाख देंगे। अरे हमने तो शुरुआत कर दी देने का, अभी आप देंगे, कौन भरोसा रखेगा? हम तो दे दिया है। तो इसलिए हमने इतना काम किया है, इतने निर्णय लिए, इसलिए लोग देखते हैं। लोग देखो, घर फेसबुक लाइव से सरकार चलती है क्या? राज्य चलता है क्या? लोगों में फेस टू फेस जाना पड़ता है, किसानों को आपदा में जाके मिलना पड़ता है, लैंडस्लाइड हुआ तो लोगों को जाके वहां सांत्वना देनी पड़ती है, एनडीआरएफ के रेस्क्यू टीम को जाके मॉरल सपोर्ट देना पड़ता है, नीचे बैठ के नहीं चलता है, पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, और वो पहाड़ पे चढ़ने वाला एकनाथ शिंदे है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।